नमस्कार, स्वागत है आपका जर्नलिस्ट सेफ्टी थीम के अंतर्गत शुरू हुए पॉडकास्ट सीरीज़ के चौथे एपिसोड में। स्पेशल थैंक्स टू दानिश सिद्दीकी फाउंडेशन, डायरेक्टेड बाय अमन। इस एपिसोड का नाम है ज़रा याद करो उनको। शेक्सपियर कहते हैं, ये दुनिया एक रंगमंच है जहां हम सब एक किरदार हैं। समय पर आकर अपना अभिनय करना है और फिर अलविदा कहकर लौट जाना है। हर क्षेत्र के अपने पुरोधा होते हैं। पत्रकारिता के भी कई दिग्गज हुए जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, लेखनी के खातिर, लोगों के खातिर। कई ऐसे नाम हैं जिन्हें इतिहास के पन्ने बयां करते हैं उनकी लेखन की ताकत से, और कई की तस्वीरें हमेशा के लिए जहन में उतर गईं। मानो किशोर कुमार का गाना हो या जगजीत सिंह की गज़लें। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। ऐसे में जैसे तीन अन्य स्तंभ की समाज में विश्वसनीयता है, पहचान है और सम्मान है, उसी तरह इस स्तंभ को भी आज़ादी के बाद से ज़रूरत है। प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाए गए, मेट्रो और रेल के विभिन्न उपलब्धियों से जुड़े संग्रहालय बनाए गए, लेकिन पत्रकारों से जुड़ा कोई ऐसा म्यूज़ियम अभी तक देखने को नहीं मिला है। अगर सरकार या संस्थान चाहें तो देश जब आज़ादी का शताब्दी समारोह मना रहा हो, तब म्यूज़ियम ऑफ फोर्थ पिलर राष्ट्र को समर्पित कर सकते हैं, जिसमें आज़ादी के बाद से लेकर अब तक और आगे तक के ऐसे कार्यों को तस्वीरों, शब्दों और आवाज़ों के माध्यम से संजोया जा सके। इससे बड़ी श्रद्धांजलि किसी भी सच्चे पत्रकार के लिए और कुछ नहीं हो सकती। ये संग्रहालय न सिर्फ पत्रकारों को आत्मविश्वास से परिपूर्ण करेंगे, बल्कि उनको काम के प्रति और उत्साहित भी करेंगे। यही तो है भारत की पहचान, यही तो है भारत के पत्रकारों की ताकत। दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कामों में से पत्रकारिता को माना जाता है, लेकिन बावजूद इसके अगर कोई अपने जीवन की परवाह किए बगैर इस क्षेत्र में आता है तो उसके जज्बे को कहीं तो सम्मानित करना चाहिए। कई पत्रकार सिर्फ इसलिए हमारे बीच नहीं हैं क्योंकि उनके सुरक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि बेसमय ही हम उन्हें खो बैठे। शायद वो आज होते तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके जीवन के अनुभवों का समाज को फ़ायदा मिलता। 25 फरवरी 1968 को जन्मे, मानवाधिकार, लोकतंत्र के समर्थक और राइजिंग कश्मीर के प्रधान संपादक पत्रकार शुजात बुखारी को भी 14 जून 2018 को उनके कार्यालय के बाहर ही हत्या कर दी गई। बुखारी ने अपने ट्वीट में जम्मू कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट को बताते हुए अपने वेबसाइट पर एक लिंक शेयर किया था। यूएन की इस रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर मानवाधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों की निंदा की गई थी। वे घाटी में कश्मीरी पंडितों और मुस्लिमों के बीच खाई को हमेशा पाटने की कोशिश किया करते थे, लेकिन किसे पता था लोगों की लड़ाई लड़ने वाले बुखारी इतना जल्दी हमें अलविदा कह देंगे। कलम की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन कहे जाने वाला छोटा राजन भी डरता था। पत्रकार ज्योतिर्मय डे मुंबई में एक अंग्रेज़ी अखबार के लिए इन्वेस्टिगेटिव और क्राइम रिपोर्टिंग करते थे। उनकी रिपोर्ट और उनकी किताबों ने राजन के अंदर एक डर पैदा कर दिया। अपनी तीसरी किताब जीरो डायल को लिखने के दौरान ही ज्योतिर्मय डे की 11 जून 2011 को हत्या कर दी गई। पत्रकारिता में कई ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने अपने जान पर खेलकर देश को
ऐसी ही रिपोर्ट सौंपी जिसमें सच्चाई झलकी, जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं, उनके काम को याद करते हैं। उन्हीं में से एक और थे दूरदर्शन में काम करने वाले अल्ताफ अहमद। इन्होंने भी कश्मीर और श्रीनगर में चल रहे उग्रवादी अलगाववादी आंदोलन की सच्चाई को दिखाया। तभी उन्हें उग्रवादियों ने बंदी बना लिया। अल्ताफ का यह प्रोग्राम पूरी इंडिया में चलता था। अपेक्षाकृत कश्मीर के अल्ताफ ज़्यादातर प्रो गवर्नमेंट खबरें चलाते थे, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा टारगेट किया जाता रहा। उनके काम को आज भी याद करते हैं। अब अल्ताफ हमारे बीच नहीं हैं। इस तरीके से जिन पत्रकारों ने लोगों को सच्चाई दिखाई, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया, लेकिन उनकी लिखी और दिखाई गई रिपोर्ट पर आज भी हमें नाज है। इनके अलावा कई और पत्रकार हैं जो हमारे बीच नहीं हैं, जिसमें सुलभ श्रीवास्तव, मनीष सिंह, द्विजमानी सिंह। ज़रूरत है आज भले ही वो हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं हैं, पर उन्हें हम उनकी आवाज़, लेखनी और तस्वीरों के माध्यम से महसूस कर पाएँ। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया। स्पेशल थैंक्स टू दानिश सिद्दीकी फाउंडेशन, डायरेक्टेड बाय अमन।